अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। श्रीलंका वालों, शुक्र अदा करो अपने इन 2 खिलाड़ियों का, जिन्होंने मुकम्मल तबाही से आपको बचा लिया है। आपने जिस तरह बैटिंग का आगाज़ किया, आप मुकम्मल तौर पर क्रैश हो गए थे। इस सूरत-ए-हाल से इन 2 खिलाड़ियों ने फाइट की है और इंडियन बॉलर्स का मुकाबला किया है। इनका शुक्रगुज़ार बनें कि किसी हद तक रीज़नेबल टोटल बनाने में आप कामयाब हो गए। आज जब सिराज ने अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर आउट करके आपको शदीद मुश्किल से दो चार कर लिया था और श्रीलंका जो है तो वो 90 तक पहुंचते पहुंचते 5 खिलाड़ी उनके आउट हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये 150 से कम स्कोर पे आउट हो जाएंगे और आज ही इनको फॉलो ऑन होगा और ये वापस दोबारा बैटिंग करने, अपनी दूसरी इनिंग्स बैटिंग करने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ पे डिकवाला को जितना भी क्रेडिट दिया जाए कम है। इस मुश्किल सूरत हाल में डिनुशा और डिकविला की बड़ी शानदार पार्टनरशिप रही। 146 रन की इन दोनों खिलाड़ियों के दरमियान पार्टनरशिप हुई और जिसकी वजह से ना ये एक तो फॉलोऑन से बच गए, एक रीजनेबल टोटल की तरफ गामजन हो गए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इन 2 खिलाड़ियों का साथ किसी ने भी ना लोअर ऑर्डर ने दिया ना टॉप ऑर्डर ने दिया। अगर कोई 1-2 खिलाड़ी भी इनका साथ दे देते तो यकीनी तौर पर ये इंडियन स्कोर के करीब चले जाते। लेकिन इनकी बदकिस्मती ये है कि सिर्फ ये 2 खिलाड़ी, और खुशकिस्मती ये है कि इन 2 खिलाड़ियों ने इनको मुकम्मल तबाही से बचा लिया और इस वक्त पूरी टीम 284 रन बनाकर आउट हो गई। अब आप देखेंगे 284 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। 90 के ऊपर इनके 5 खिलाड़ी आउट थे। 146 रन की पार्टनरशिप होने के बावजूद, 100 रन दिनुशा के होने के बावजूद, 80 रन जो है डिक्वेला के होने के बावजूद, बाकी रिमेनिंग खिलाड़ियों ने क्या किया, यानी 104 रन, बाकी 8 खिलाड़ी। तो ये सूरत हाल थी। इंडियन बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। सोथन ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया, जडेजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, यानी स्पिनर्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आए। कुलदीप ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, सिराज ने 1 खिलाड़ी को आउट किया, कृष्णा ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और कृष्णा ने जो विकेट लिया बड़ी कीमती विकेट थी, दिनुशा की विकेट थी। 100 के ऊपर उसने आउट किया। जो विकेट ली है बड़ी शानदार विकेट ली है उसने और इस तरह 178 रन की इंडिया को बढ़तरी है। अब इंडिया तो इस वक्त ना पूरी तरह डोमिनेट पोजीशन में है। यहाँ से श्रीलंका को निकलना खासा मुश्किल है। एक ही सूरत है इनको निकलने की, या तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करें और 250 की बढ़तरी के अंदर अंदर इंडिया को आउट करें, जो कि नामुमकिन है क्योंकि 178 स्कोर तो है और बाकी 72-73 के ऊपर तो इंडिया आउट होने वाली टीम नहीं है। उनकी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। इनके बॉलर्स को या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करानी पड़ेगी या फिर इनको बारिश बचा सकती है। ये 2 है, या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना बॉलिंग करें और उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करें। लेकिन बैटिंग इनकी ना पहली इनिंग्स में देख ली है। बैटिंग भी बड़ी मुश्किल है क्योंकि इंडियन बॉलर्स बड़ी ज़बरदस्त और गेंदें कर रहे हैं इस वक्त। इंडिया के जो स्पिनर्स हैं बहुत ज़बरदस्त गेंदें कर रहे हैं और उनके सामने जो है श्रीलंकन के तमाम बैट्समैन परेशान थे। तो एक तो बैटिंग भी बड़ा मुश्किल है और बॉलिंग भी बड़ी मुश्किल है कि ना इंडियन बैटिंग लाइन आपको तोड़ना ना। तो 178 रन की पहले से पार्टनरशिप है, तो ये यहाँ पे बचना बड़ा मुश्किल है ना श्रीलंका के लिए। श्रीलंका का कमबैक करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है और इस वक्त बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में है इस वक्त इंडिया। और अगर इंडिया के रास्ते में सिर्फ इस वक्त एक चीज आ सकती है, वो है बारिश, जिसने तीसरे दिन का खेल मुतासर किया, लास्ट सेशन मुतासर किया। और श्रीलंका को अब यही दुआ करनी होगी कि कहीं बारिश आ जाए, वरना ये मैच, ये टेस्ट मैच जो है तो श्रीलंका के हाथ से निकल चुका है। यहाँ से वापस कम बैक करना श्रीलंका के बस की बात नहीं है। अब देखना ये है कि कल जो है तो कुदरत इन पे मेहरबान होती है श्रीलंका के ऊपर, या इंडिया ना कल एक बड़ा टोटल करने में कामयाब होगी। 178 तो उनके पास पहले से ही है और अगर वो तेज खेले, पहले सेशन में ही अगर वो तेज खेलना शुरू कर दे और दूसरा सेशन भी खेले, तो ये 200, 300 या 400 के करीब अगर ना टारगेट इनको दे देते हैं तो फिर उस शिकंजे से ना लास्ट सेशन और फिर 5वां दिन गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा श्रीलंका के लिए। तो अब ये देखना है कि ना श्रीलंका कैसे कमबैक करती है, क्या कमबैक करेगी या इसी दबाव का शिकार रहेगी और ये मैच अपने हाथ से ना अब इंडिया को दे देगी और शिकस्त से दो चार हो जाएगी, या आखिरी गेंद तक फाइट करने की कोशिश करेगी, या बारिश को या तो वो रोड़े अटका देगी इंडिया की फतह में। अब ये चौथा दिन डिसाइड करेगा
دیکھنا یہ ہے کہ چوتھے دن کس حکمت عملی کے ساتھ سری لنکا میدان میں آتی ہے، چونکہ سری لنکا کو ساری سچویشن پتہ ہے اور انڈین ٹیم کو بھی سارا پتہ ہے کہ ہم نے اب کیسے ڈومینیٹ کرنا ہے، جس طرح انہوں نے پہلی انڈیز میں ڈومینیٹ کر دیا اور سری لنکا کو مکمل تباہی ہوتے ہوتے بچ گئے اور 2 کھلاڑی ان کے راستے میں رکاوٹ ہوئے، ورنہ مکمل تباہی ہو گئی تھی، ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ وہاں سے ڈکویلا اور ڈینو شاہ نے ان کو نکالا ہے۔ اب چوتھا دن ڈیسائیڈ کرے گا کہ سری لنکا کہاں پہ کھڑا ہے۔ اس وقت سری لنکا کمپلیٹ دباؤ کا شکار ہے اور اس وقت انڈیا کمپلیٹ کمانڈنگ پوزیشن پہ ہے۔ چوتھا دن آیا نہ قدرت مہربان ہوتی ہے سری لنکا کے اوپر، یا سری لنکا کی بدقسمتی ابھی نہ جاری ہے اور چوتھے دن بھی جاری رہے گی۔ یہ چوتھا دن ڈیسائیڈ کرے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔